कहते हैं कि इंसान को ये बात पता होना चाहिए कि हमको अपने जीवन में पाप को कैसे ख़त्म करना है। यानी हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हैं। आज की इस वीडियो में यही बात करने के लिए आया हूं कि एक इंसान को शारीरिक संबंध किसके साथ बनाना चाहिए। आखिर बाइबल हमको किसके साथ कहती है बनाने के लिए और कौन से किसके साथ बनाना पाप है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग लय व्यवस्था में 20 अध्याय का 10 पद में। बाइबल क्या कहती है कि फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। आमीन। यानी बाइबल हमको ये बात सिखाती है कि हमको अपने जीवन में दूसरे के स्त्री पर नजर न डालना है। हमको किसके नजर डालना है, किसके ऊपर नजर डालना है। परमेश्वर ने एक पवित्र बंधन बनाया है और उसको कहते हैं शादी। एक जोड़ा बनाया है। हर किसी का परमेश्वर ने क्या किया, एक जोड़ा बनाया। इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं परमेश्वर ने उनका एक जोड़ा बनाया है और उसके साथ ही आपको क्या करना है, शारीरिक संबंध बनाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे के बीवी पर क्या करते हैं, नजर डालते हैं, उसको गलत नजर से देखते हैं। लेकिन जानते हो ये सब करना एक मसीह को पाप है। बाइबल इसको अनुमति नहीं देती। बाइबल इस बात को पाप कहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में अगर देखा जाए तो इंसान को पाप करने में बहुत सुकून मिलता है। वो क्या करता है कि वो पाप करते करते एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है कि वो पापी हो जाता है। लेकिन अगर आप एक मसीह सच्चे को देखेंगे, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर उसे वो चीज देता है जो चीज उसके जीवन में नहीं हो, वो चीज देता है उसको, और एक बेहतरीन चीज देता है। देर से परमेश्वर देता है लेकिन बेस्ट देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस मैसेज से आपको यही समझाना चाहता हूं कि हमको अपने जीवन में किसी पराई स्त्री पर अपने नजर को एक व्यभिचार के तरीके से न डालना है। हाँ, उससे बातें करो, सब कुछ करो, लेकिन परमेश्वर एक उसका रिश्ता बनाया है जिसका नाम है बहन, ब्रदर। इसका एक रिश्ता बनाया है। लेकिन आपके लिए भी परमेश्वर एक जोड़ा बनाया है जो कि आप उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, वो भी क्या, मैरिज के बाद। और आगे क्या कह रहा है, जिस किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वो व्यभिचारी कहलाएगा, और जो औरत है जिसके साथ वो व्यभिचार किया वो व्यभिचारिणी कहलाएगी, और दोनों निश्चय मारे डाले जाएंगे। परमेश्वर उनको बहुत दंडित करेगा। बाइबल इस बात को कहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस दुनिया में बहुत सारा पाप कर तो लेते हैं, लेकिन जब हमारा न्याय होगा परमेश्वर के सामने तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको आग के झील में डालेगा। और जो अपने जीवन में एक खराई से चला होगा, परमेश्वर के आज्ञा को माना होगा, सिर्फ अपने बीवी पर नजर डाला होगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसको स्वर्ग में स्थान देगा। इस बात से हम जान सकते हैं कि बाइबल हमको जो ये बात कही है बिल्कुल सच कही है, क्योंकि बाइबल जो बात कहती है वो बिल्कुल सच कहती है। और आगे इसी के 12 पद में क्या कही है कि और यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए, पतोहू अपने लड़के के बीवी के साथ जो व्यक्ति सोता है उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं। दोनों को मारने के लिए बाइबल इस बात को कहती है, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यानी परमेश्वर के दृष्टि में यह बहुत बड़ा पाप है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस काम को करते होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको व्यवस्था नहीं पता है, तो परमेश्वर आपको माफ कर देगा। लेकिन जिस दिन आपको ये व्यवस्था पता होके भी आप अपने जीवन में इस काम को करेंगे तो जानते हो क्या होगा, परमेश्वर आपको बहुत दंडित करेगा। और आगे क्या लिखा है इसी के 13 पद में, और यदि कोई जिस रीति स्त्री के उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो ये दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वो निश्चय मारे डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा।
इस बात को कहती है बाइबल कि उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हम बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया तो उन दोनों को ये बात नहीं पता था कि पाप क्या होता है। वो दोनों बिल्कुल क्या रहते थे, निंगे रहते थे। उनको ये ज्ञान नहीं था कि हम निंगे हैं, उनको ये बुद्धि नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कहा था बनाने के बाद कि तुम सब वृक्ष का फल खाना और इस वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो सदा मर जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन दोनों ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा। शैतान ने उन दोनों को बहकाया और दोनों ने क्या किया, शैतान के बात को सुनकर उस वृक्ष का फल खा लिए और वहीं से पाप उत्पन्न हुआ और हर इंसान पाप में गिरने लगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्षमा किया और एक व्यवस्था बनाया। हमको हर एक चीज जिंदगी में परमेश्वर देगा, हर एक चीज देगा, लेकिन उसका एक समय बनाया है। रात होने का एक समय है, दिन होने का एक समय है। उसी प्रकार हमारे जीवन में वो हर एक वस्तुएं मिलेगी, परमेश्वर देगा, लेकिन उसका एक समय है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज से समझ गए होंगे, मैं सीधा सीधा इस मैसेज से यही बताने के लिए आया हूं कि हमको शारीरिक संबंध सिर्फ अपने बीवी के साथ मनाएंगे तो वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, अच्छा है। लेकिन अगर हम दूसरे के बीवी पर नजर डालेंगे, गलत तरीके से देखेंगे, अपने बेटे के बीवी को गलत तरीके से देखेंगे, तो क्या है, परमेश्वर उसका खून उसी के सर पर डालेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु के नाम से जय मसीह की आमीन।